चैनल एनलाइटमेंट विद निधि। जैसे कि हमने पहले ही टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने डिस्कस कर लिया है इवैल्यूएशन सिस्टम, और हमने पहले भी टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग और वो क्या बोलते हैं उसके मैगजीन्स एंड ऑल दैट सब डिस्कस कर लिया है, और फेजेस ऑफ टीचिंग और मतलब लेवल ऑफ टीचिंग हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। अब बस ये लास्ट क्लास रही है, इसमें हम करेंगे डिस्कस ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड। इसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन मेथड्स की। तो मूक्स क्या होता है, तो पहले तो इसकी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूक्स की पहले फुल फॉर्म आ जाती है कि मूक्स का मतलब क्या है या मूक्स की फुल फॉर्म क्या है। पहले हम करते हैं मूक्स की जो फुल फॉर्म है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। और ये कोर्स जो है ये इसलिए बनाया गया है कि इंटरनेट पे फ्री बच्चा लर्निंग कर सके, और ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए है। और इसके लिए एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके बच्चा फ्रीली मतलब एजुकेशन पा सकता है और अपनी डेवलप कर सकता है स्किल्स और लर्निंग। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हैं जैसे EDX, ओडासिटी, खान अकेडमी, स्वयं, कोर्सेरा। ठीक है, स्वयं प्रभा नहीं है क्योंकि स्वयं प्रभा एक चैनल है, DTH। ठीक है, वो स्वयं प्रभा मूक नहीं है, स्वयं है बस मूक। ओके, तो अब अब स्वयं क्या होता है। स्वयं जो होता है ये पहली बात तो मेड इन इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसके ये बनाया है कि टू ऑफर हाई क्वालिटी एजुकेशन टू एनी वन एनी टाइम एंड एनीवेयर, कि कोई भी बच्चा ऐसे बिना लर्निंग के ना रह जाए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्या बोलते सकते हैं कोर्स है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है। तो उसमें इन्होंने इनके जो प्रिंसिपल है वो है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पस था गवर्नमेंट का वो था कि बच्चे ना गेट कर सके अपनी मतलब एजुकेशन को पा सके। अगर वो मतलब कहीं सोच लो अगर उनके पास टाइम की थोड़ा इशू है या वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो वो एनी टाइम एनी वेयर है। और थोड़ी नॉमिनल फ़ीस होती है किसी चीज़, मतलब अगर आपको सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने हैं तो उसकी नॉमिनल फ़ीस है, वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो स्वयं कोर्सेज हैं इसके 4 क्वाड्रेंट है। ये भी आ जाता है कि क्वाड्रेंट की सीक्वेंस क्या है, तो आप ये सीक्वेंस भी याद रखिए। तो पहला होता है वीडियो ट्यूटोरियल्स, फिर कंटेंट, फिर सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन फोरम। तो वीडियो ट्यूटोरियल्स का मतलब है कि 30 मिनट्स की होती है। इसमें क्या होता है कि आपको बताया जाएगा कैसे पढ़ाया जाएगा। इसमें कंटेंट भी होता है, सेल्फ असेसमेंट भी हो जाता है, आपकी चेक भी हो सकता है कि आपकी लर्निंग कैसी है। और फिर डिस्कशन होता है, बच्चों से डिस्कशन करते हैं, फीडबैक लेते हैं। आफ्टर दैट स्वयं बूस्ट 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो जो स्वयं ना 9 कोऑर्डिनेटर्स को वो करता है, जैसे कि जो UG एजुकेशन है, PG एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, NIOS जो होती हैं, जो मतलब कि जो स्कूल में नहीं जा पाए बच्चे तो उनको लिए एजुकेशन के लिए भी करते हैं। और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है, पर वो थोड़ी सी उसके एक नॉमिनल फीस होती है। ठीक है, और इसके जो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हैं NCERT जो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, NIOS जो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है पर जो आउट ऑफ स्कूल, मतलब कि अगर जो बच्चा नहीं पढ़ पाया है, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आ चुका है, हम कह सकते हैं नॉन फॉर्मल में आ गया है। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU आउट स्कूल लर्नर्स के लिए है ये भी। और CEC ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। नेप्टल जो है वो इंजीनियरिंग के लिए, NITTDR जो टीचर एजुकेशन के लिए है, और UGC जो है वो नॉन टीचिंग अंडर ग्रेजुएट के लिए है, और IIMB मैनेजमेंट के लिए है, और ये AICTE इस सेल्फ पेस्ड के लिए है। ठीक है, आफ्टर डैट हम पढ़ेंगे स्वयं प्रभा क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि स्वयं एक मूक है पर स्वयं प्रभा एक मूक नहीं है। तो स्वयं प्रभा क्या है, ये भी गवर्नमेंट ने ही लॉन्च करा था, पर ये एक DTH चैनल है जो 24/7, मतलब अभी तो मैं बता रही 40 चैनल्स हैं अभी के लिए, शायद थोड़ा चेंज वेंज भी होता रहता है, 42 हो जाता है, कभी 44 हो जाता है। अभी के लिए जो अपडेटेड है वो 40 है। ठीक है, 24/7 ये चलता रहता है। और इसका जो सैटेलाइट है वो GSAT 15 इसकी सैटेलाइट है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि ये एक तो 4 घंटे एवरीडे न्यू कंटेंट आएगा, फिर वो 5 टाइम रिपीट होगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और ये किसके लिए है, ये एजुकेशन लेवल इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी, स्कूल एजुकेशन के लिए 9 to 12 लेवल। और ये मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए है कि जो भी पूरा जो लाइफ में कभी भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। और कंटेंट कंट्रीब्यूट इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस सच एज
नेप्टल, IITs, UGC, CEC, इग्नू, NCERT एंड NIOS, ये भी इंक्लूड है, इनके कंट्रीब्यूटर्स हैं। और इसको जो मेंटेन करते हैं और वेब पोर्टल वो इन्फ्लीबिट है, और सेंटर मेंटेन द वेब पोर्टल, ठीक है। और DTH चैनल जो है वो लिंक्ड होता है बाइसेग गांधीनगर है ये, ठीक है, आप इसको सही कर दीजिएगा, गांधीनगर है ये। और स्वयं प्रभा चैनल जो है वो फर्स्ट चैनल है वागीज, ठीक है, वो ह्यूमैनिटीज़ का होता है। दूसरा जो चैनल है प्रबोध है, वो सोशल साइंस के लिए ही है, पर वो बिहेवियरल साइंस है। फिर होता है थर्ड एक सरास्वत, और ये सोशल साइंस के लिए है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, ठीक है। और फिर प्रबंधन होता है, फिर विधिक, कौटिल्य, आर्यभट्ट, स्पंदन और दक्ष। ये 10 तो आप याद ही कर लो, क्योंकि ये आ जाता है पूछने के लिए कि फर्स्ट चैनल कौन सा है, सेकंड चैनल कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो टीचिंग होता है। माइक्रो टीचिंग होता है कि कोई एक छोटा ग्रुप ले लिया, उसे पढ़ाया और फिर उसका रिव्यू लिया कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि जैसे अगर हम बीएड में जैसे हम करते हैं कि कोई एक मतलब हम छोटे से ग्रुप को पढ़ाते हैं, जैसे एक टीचर, हम जैसे 10 बीएड के बच्चे हैं, तो हम एक उसमें से टीचर बन जाएगा और 9 बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे उसके अंडर में, तो एक माइक्रो टीचिंग हो गई। फिर उसके बाद हम ये जो प्रोसेस होता है 36 मिनट्स का होता है, और इसके जो प्रोसेस में आता है प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग और री फीडबैक, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मैं और वीडियोस लाऊं। बस ये सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो और बाकी हम कल रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट 2 पूरा कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा सा पढ़ते रहिए।